जब आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें नंबर भी आपको बहुत आते हैं और औरों की तुलना में मजबूत होने पर आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, वह सब्जेक्ट होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि कंटेंट कहाँ से पढ़ें, हिंदी मीडियम का कंटेंट कहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, कौन से क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और जो परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है उस प्रकार कैसे पढ़ें। तो इन सभी समस्याओं को सॉल्व करते हुए हमारे राजेश सर ने एक पुस्तक जो है तैयार किया आप सभी के लिए, और इस पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान प्रथम संस्करण है। ये एग्जाम राजस्थान की भर्ती परीक्षा जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है या फिर पीटीआई का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है या फिर अध्यापक पात्रता परीक्षा है या फिर सेंटर के जो भी एग्जाम जहाँ शिक्षा मनोविज्ञान आती है उनके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। इसके अंदर हर टॉपिक के बाद में जो परीक्षा में पूछे गए सवाल है, लेटेस्ट सवाल जो है वो भी इस बुक के अंदर जो है वो दिए गए हैं। इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्रीय, अधिगम हो गया, लर्निंग है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, 21वीं सदी के कौशल का विकास है, सारे टॉपिक जो है इसके अंदर जो है, इंटेलिजेंस है और आपकी क्रिएटिविटी है, सब आपके इसके अंदर दिया गया है। और सबसे कमाल की बात है कि इस बुक के अंदर लिमिटेड कंटेंट को, सीमित कंटेंट को अपनाया गया है जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके, आप बार बार इसको रिवीजन कर सकें। और इसके अंदर माइंड मैप भी दिए गए, इसके अंदर डायग्राम का भी यूज किया गया है और बहुत मोटी बुक बनाने की अपेक्षा नहीं की गई है। कम पेज के अंदर अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। केवल 180 पेज की ये बुक है। 180 पेज के अंदर इन सभी टॉपिक को समाहित किया गया है, क्वेश्चन आंसर भी दिए गए, कंटेंट भी आपको दिया गया है और कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी जो है वहां से कंटेंट लिया गया है। मेरे साथ खुद राजेश सर हैं। बाकी इसमें जो स्पेशल बात है, कुछ और विशेष बात है, आपको राजेश सर बताने वाले। तो राजेश सर, इसमें और क्या खास लगता है आपको कि इस बुक के अंदर, और सर ये खास बात इस बुक के अंदर और है? सर खास बात तो ये है कि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है और आरपीएस से अधिनियम बोर्ड ने कहा कि मूल किताबें पढ़ो। अब बच्चा मूल किताब कहाँ से लेके आ सकता है और साथ साथ थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस सेट कहाँ से कर सकता है बच्चा। तो इसमें अभी हाल ही में जो पैटर्न हुआ है 2025 में, जो चेंज पैटर्न है सेकंड ग्रेड का और बच्चों के 40% नंबर नहीं आ रहे, उस आधार पर देखते हुए इसमें किताबी और एनसीईआरटी दोनों मैटर को मैंने क्या किया, समाहित किया है। और साथ साथ प्रैक्टिस सेट, जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी के बाद में आपको इसमें क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपके मनोविज्ञान की समझ को बेहतर करेगी और उसके साथ में आजकल जो परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं उनको सोल्व करने की क्षमता का विकास आपके अंदर करने वाली है। तो ये बुक आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपका एग्जाम अभी इस साल या फिर अगले साल होने जा रहा है तो आप इस बुक के द्वारा रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बुक को बार बार पढ़ के नहीं आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 1000 बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक बुक को 1000 बार पढ़ोगे तो उससे कुछ जो है निकल कर आएगा, क्योंकि आजकल जो सवाल हैं वो आपकी समझ पर आधारित होते हैं। आजकल सवाल वो पुराने ढर्रे पर नहीं होते। उसी को अपनाते हुए इस बुक में उस समझ को पैदा करने का, इस बुक में इंटरेस्ट को पैदा करने का प्रयास जो है वो हमारे द्वारा किया गया है। बाकी राजेश सर को बहुत बहुत बधाई हो। और ये बुक आपको बुकशाला के ऊपर उपलब्ध है और राजस्थान के जो हमारे स्टोर हैं उनके ऊपर भी आपको जो है उपलब्ध है। आप वहां से जाकर के अभी जो डिस्काउंट चल रहा है उसका फायदा उठा करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद।